नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका राय। कैसे हैं दोस्तों? आशा है आपके साथ साथ मेरे पशु पक्षी भी हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड, आज मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई टॉपिक के साथ, जिसमें डॉग के एक्टोपैरासाइट पे मैं पूरे विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। इसके कारण क्या है, इसके उपचार क्या है, इसके बचाव क्या है, इसके कंट्रोल क्या है। तो फ्रेंड, पूरी वीडियो को ध्यान से देखें बिना स्किप किए हुए। और अगर आपके पास कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, तोते, मुर्गे, रेबिट, इन सभी के हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड, चलते हैं आज की टॉपिक डॉग की एक्टोपैरासाइट पे। तो डॉग का जो एक्टोपैरासाइट होता है, इसमें होता है माइट्स, टिक्स, फ्लीज, ये सब जो आते हैं, ये बॉडी पे उस पर चलते रहते हैं और डॉग का है ब्लड सक कर लेते हैं और इससे डॉग वीक हो जाता है और उसे एनीमिया भी हो सकता है। होने का तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है और मैं आज इस पे सबसे पहले इस पर चर्चा करूंगी कि इसके कारण क्या है, क्यों डॉग में इस तरह के टिक हो जाते हैं। कारण में सबसे पहले फ्रेंड इसका है साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना। फ्रेंड, जब भी ओनर डॉग लेते हैं तो वो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच जरूर होते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कभी कभी कि इसके साफ सफाई मेंटेन करना है, हाइजीन इसको मेंटेन करना है, इसका प्रॉपर डिवॉर्मिंग करना है, टाइम से इसे लिवर टॉनिक देना है। एक जो प्रोटोकॉल होता है वो पूरा फॉलो करना चाहिए और साथ ही में उसका जो ग्रूमिंग है, ग्रूमिंग पे विशेष ध्यान देना है। उसके जो साफ सफाई है, उसके बॉडी की साफ सफाई, उसको ध्यान से देखना है, उसको प्रॉपर साफ सफाई हुई कि नहीं। तो ये सब जो है कि ग्रूमिंग टाइम से नहीं करना, उसको डिवॉर्मर चेंज करके नहीं देना। और कभी मौसम में बदलाव होता है तो जैसे कि विंटर सीजन में, तो इस तरह की समस्याएं जो है ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि ये जो टिक्स और फ्ली होते हैं, माइट्स होते हैं, मेंज होते हैं, ये स्किन से ही चिपके हुए रहते हैं। ये छोटे स्मॉल होते हैं और इतने छोटे छोटे होते हैं कि डॉग के बॉडी में चिपक के उसके खून को सक करते हैं और इससे जो है डॉग का जो बॉडी है धीरे धीरे वीक होने लगता है। तो फ्रेंड, ये सब इसके कारण हो सकते हैं कि उसके बॉडी में इस तरह के मूवमेंट्स को देखा जा सकता है। तो फ्रेंड, अब चलते हैं इसके सिम्टम्स की ओर। बार बार अपनी बॉडी को खुजला रहा है, बार बार वो जो अपने कान को खुजला रहा है, तो इससे आपको पता चलेगा कि शायद इसे कोई स्किन डिजीज तो नहीं हो गया। तो आपको इसका रेगुलर जब देखोगे, जब ग्रूमिंग अगर आप इसको करते हो, ब्रशिंग करते हो, तो आपको दिख जाएगा कि छोटे छोटे से फ्ली, लाइस, टिक, माइट्स, ये सब आपको दिख जाएंगे उसके बॉडी पे ही। कभी कोई छोटे भी होते हैं और कोई जो होते हैं आकार में भी बड़े होते हैं। तो आप उसको देख के ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि इसको मेंज है, टिक्स है, लाइस है, जू है, क्या है, आप उसको देख के पहचान सकते हो फ्रेंड। उसके बाद जो है नेक्स्ट सिम्टम्स है, इसमें आपको दिखेंगे कि डॉग जो है उसका वीकनेस हो रहे हैं। उसके जो म्यूकस में आई के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो जो नॉर्मल म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो हल्का गुलाबी होता है, लेकिन जब इस तरह का उसको टिक्स, मेंस का इसको शिकायत देखा जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो है उसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे वाइट होने लगता है और उसे एनीमिया भी से भी सफर करते हुए देखा गया है। तो फ्रेंड, ये सब तो इनके सिम्टम्स में आते हैं। और भी देख सकते हो कि उसकी बॉडी जो है हेयर फॉल होना, उसको भूख नहीं लगना, सुस्ती होना, लिथार्जी होना, ये तो और भी कंडीशन में हो सकते हैं। लेकिन जब टिक, माइट्स, जू, लाइस ये सब होते हैं, तब भी उसे आप इन सब सिम्टम से सफर करते हुए देख सकते हो फ्रेंड। तो इस तरह से मैंने आपको सिम्टम्स की जानकारियां दे दी। अब चलते हैं इसके उपचार की ओर। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, क्या आप कर सकते हो, क्या नेचुरल ट्रीटमेंट है, क्या आप केमिकल ट्रीटमेंट है, आपको कौन सा ट्रीटमेंट इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड, आपको ये ध्यान देना है, जब भी इस तरह का लाइस, माइट्स और फ्ली होता है तो उसको जबरदस्ती फोर्सली उसे उसके बॉडी से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जब भी आप फोर्सली उसके बॉडी से हटाते हो तो वो जो जू, टिक, माइट्स होते हैं, फ्ली होते हैं, वो एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसे न्यूरोटॉक्सिन बोलते हैं। और ये जो होता है डॉग के बॉडी पे रिलीज होते ही डॉग को जो है पैरालिसिस भी करवा सकता है, उसे लकवा भी करवा सकता है। तो इतनी बड़ी डिजीज हो सकती है, इसीलिए हमें ध्यान देना है कि उसे फोर्सली नहीं हटा के किसी मेडिसिन का ही हेल्प लेना है। फ्रेंड, दूसरा ये भी देखा आप कर सकते हो कि जब भी आपको लगे कि आपके डॉग की बॉडी खुजला रही है या इस तरह का रेड रेड कुछ निशान दिख रहे हैं, तो आपको कॉम्बिंग रेगुलर करना चाहिए। जब आप ब्रशिंग करते हो तो उसके थ्रू आपको फील हो जाएगा और आपको नेक्ड आई से भी, खुले आंखों से भी आप दिख जाएगा कि इसकी बॉडी पे सच में मेंज, टिक्स, फ्ली है या नहीं। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो फ्रेंड, आप इंस्टेंट अगर रिजल्ट चाहते हो तो एक हाईटेक कंपनी की आती है आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, आप ये देख सकते हो फ्रेंड। ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है, एंडो एक्टोपैरासाइट दोनों पे ही ये काम करती है। तो फ्रेंड, इसे भी आप यूज कर सकते हो उसके बॉडी पे। तो इसका जो है डोज रेट का आपको ध्यान रखना है। ये 1 ml 40 kg बॉडी वेट पे यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको और अपने कुत्ते पे इसका यूज करना है। साथ में आप एक स्टिक पाउडर भी आती है, आप ये देख सकते हो फ्रेंड, ये एक स्टिक पाउडर है। इसे भी आप अपने डॉग पे हेयर के डायरेक्शन में इसको डालना है
और उसको डाल के डायरेक्ट और अपने हैंड से उसको मूवमेंट करवाना है। और उसके बाद जो है आपको तभी खाना नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा होता है कि आपको इनहेल भी हो सकता है हाथ से। अगर फूड आप खाते हो तो आपको भी कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए इसका यूज करने के बाद आपको अपने हैंड को अच्छे से साफ करना है। साथ में आप ये स्प्रे भी देख सकते हो, एक्स टिक आता है, एंटी टिक स्प्रे, ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है फ्रेंड। आप इसे भी यूज कर सकते हो अपने डॉग और कैट में। तो ये इसका जो है टिक, फ्ली, माइट, जू, इन सब से छुटकारा पाने में ये काफी अच्छा हेल्प करता है। और कभी कभी फ्रेंड ये टिक माइट्स जो होते हैं इतने ज्यादा दाग, खुजली कर देते हैं कि उस पे उंड भी देखा जा सकता है, और कभी कभी इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वहाँ के स्किन सड़ने लगते हैं और उसमें कीड़े भी हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड आपको जो है इसमें डीमैक जो है आपको यूज करना है। ये जो है आपके डॉग के जो भी स्किन की प्रॉब्लम है, जो कीड़े हो गए हैं, उसे मारने में काफी सहायक हो सकता है। आप ये देख सकते हो, ये डीमैक स्प्रे है, इसका बहुत ही अच्छा यूज आप देख सकते हो। तो फ्रेंड ये सब तो आप जो मेडिसिन हो गया जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड आपको डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉग के जो है बहुत सारे ब्रीड होते हैं और उसमें कुछ ब्रीड ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और अगर ऐसे में आप इस मेडिसिन का यूज कर लेते हो तो उसको साइड इफेक्ट या उसके लिए पॉइजन का काम कर सकता है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पे स्किन पे उसके जो शोल्डर पे, कुत्ते के शोल्डर पे स्पॉट ऑन का यूज करना है। आप जब स्पॉट ऑन का यूज करते हो तो उसके शोल्डर पे अलग अलग जो है गोल गोल आपको गोले बनाने हैं उसके शोल्डर पे। जहाँ पे घाव है, यहाँ पे खुजली है, उस स्थान को आपको छोड़ देना है और बाकी जगहों पे आपको गोल गोल से बना के रखने हैं। इससे क्या होगा, मेडिसिन उसमें से रिलीज होगा और वहाँ पे जो जू, टिक्स, फ्ली जो भी है वो धीरे धीरे उसका डेथ हो जाएगा। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि उसे डॉग चाटे नहीं। अगर वो चाट लेता है तो ये उसके लिए पॉइजनस भी हो सकता है। तो फ्रेंड इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको स्पॉट ऑन का यूज करना है। एक कॉलर भी होता है, टिक फ्ली देने से भी इसका जो है टिक फ्ली जो होता है वो खत्म हो जाते हैं। ये नेचुरल मेथड हो गया, ये भी आप यूज कर सकते हो फ्रेंड। उसके बाद आपको जो है डॉग को साफ सफाई का ध्यान रखना है। जब भी डॉग को आप घूमने के लिए बाहर ले जाते हो और उसे अपने घर लेके आते हो, तब जो है उसके पैर को जो है लाल दवाई डाल के पानी में उसके पैर को अच्छे से धोना है, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी पैरासाइट उसके पैर में अगर चिपका हुआ हो तो वो तभी ही टिक फ्री हो जाए, तभी उसे पैरासाइटिक जो भी है उसके अंदर से उसकी डेथ हो जाए और उसे ग्रोथ होने का चांस नहीं मिले। तो फ्रेंड इस तरह से आप अपने डॉग को घर पे ही इस मेडिसिन का यूज करके आप उसे बचा सकते हो। और जब भी आपको कोई भी ऐसा मेडिसिन का यूज करना हो जो भी हाई पावर का है, जो भी आपके डॉग को साइड इफेक्ट दे सकता है, तो ऐसे कंडीशन में अपने डॉक्टर जो भी आपके क्लिनिक हो वहाँ पे जाके अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए और फिर अपने डॉग को उसका मेडिसिन का यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड इस तरह से आप अपने डॉग को सुरक्षित कर सकते हो, माइट, फ्ली, जू से अपने डॉग को छुटकारा दिला सकते हो। फ्रेंड ये जो है न सिर्फ डॉग में बीमारी करते हैं, बल्कि जैसे स्किन का डिजीज होता है तो ये मनुष्यों में भी इसको होने का संभावना बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा सावधान होकर के बड़े ही केयरफुली इसका ट्रीटमेंट करना है और जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी स्टार्ट कर सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि स्किन डिजीज का आप जानते हो फ्रेंड अगर ज़्यादा फैल जाता है तो पूरे बॉडी में भी फैलने का डर रहता है। ये हालांकि स्किन डिजीज नहीं है, लेकिन जो टिक माइट फ्ली है ये बहुत सारे बीमारी को ट्रांसफर कर सकता है। एक जैसे बेबिसिया फिलेरिया हो गया ना, प्लाज्मा हो गया, इन सब में भी इस डिजीज को फैलाने का जो काम कर सकता है। तो इसीलिए हमें इनिशियल स्टेज में जैसे ही आपको पता चले तो इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, जैसा कि हमने वीडियो में बताया हुआ है। आप उसे फॉलो कर सकते हो, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपने डॉग को अपने इस भयानक टिक फ्ली जू से छुटकारा दिला सकते हो। तो प्रश्न भी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपके पास कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, तोते, मुर्गी, रेबिट हैं तो उनके हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।